इमेजिन करें, आप एक कमरे में दाखिल होते हैं और वहाँ 20-30 लोग बैठे हैं। आपने अभी तक कोई बात नहीं की, मगर सबकी नज़रें आपकी तरफ उठती हैं। कुछ दिल में सोचते हैं कि ये कौन है, कुछ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपको देखते हैं। आपने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन फिर भी सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है एटीट्यूड। ये वो चीज़ है जो नज़र तो नहीं आती, मगर दिलों पर छा जाती है। दुनिया हमेशा आपके अल्फाज या आपके कपड़ों से नहीं पहचानती, दुनिया असल में आपको आपके एटीट्यूड से पहचानती है। ये एक ऐसा इनविजिबल ताकत है जो दुश्मन को भी इम्प्रेस कर देती है और दोस्त को भी ज़्यादा करीब ले आती है। अगर आपके पास सही एटीट्यूड है तो आप खामोश रहकर भी जीत सकते हैं, और अगर एटीट्यूड गलत है तो आप बोलकर भी सब कुछ हार सकते हैं। दोस्तों, एटीट्यूड का मतलब लोग अक्सर गलत लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि रूड होना, ऊंची आवाज़ में बात करना या दूसरों को नीचा दिखाना यही एटीट्यूड है, मगर हकीकत यह है कि सब कमज़ोरी है, ताकत नहीं। असल एटीट्यूड ये है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं और दूसरों को ये किस तरह फील करवाते हैं कि आप एक इंसान है जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसका कॉन्फिडेंस है और जो काम रहकर अपनी बात करता है। एटीट्यूड दरअसल एक मिरर है जो आपके अंदर की पूरी शख्सियत को बाहर रिफ्लेक्ट करता है। ये आपको बताता है कि बाउंड्रीज कहाँ बनानी है, कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नो कहना है। ये आपकी लाइफ का वो साइलेंट लैंग्वेज है जो कहती है आई नो हु आई एम एंड आई डोंट नीड एनीवन्स अप्रूवल। जो ये राज समझ लेता है वो दुनिया में ना सिर्फ रिस्पेक्टेड होता है बल्कि अनफॉरगेटेबल भी। एंग्री स्पीक्स बिफोर वर्ड्स। दुनिया आपको देखकर सबसे पहले आपकी एनर्जी को फील करती है। आपके अल्फाज बाद में सुने जाते हैं, मगर आपका वाइब पहले पहुंचता है। अगर आप अंदर से कमज़ोर हैं, इनसिक्योर हैं या अपने आप पर डाउट करते हैं यानी शक करते हैं, तो दुनिया फ़ौरन पहचान लेती है। लोग आपकी बातें भूल जाएंगे, मगर वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें फील कैसे करवाया। एटीट्यूड का पहला असूल ये है कि अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब आप काम रहेंगे, अपनी आंखों में एतमाद रखेंगे और अपनी बॉडी लैंग्वेज स्टेडी हो, तो लोग खुद ब खुद आपके करीब महसूस होने लगते हैं। कभी ऐसे शख्स को देखा है जो ज़्यादा नहीं बोलता लेकिन सब उसको सुनते हैं? उसकी वजह यही है कि उसकी एनर्जी अल्फाज से ज़्यादा पावरफुल होती है। याद रखिए, दुनिया आपकी बात नहीं बल्कि आपका एटीट्यूड ऑब्जर्व करती है। रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। रिस्पेक्ट कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की जाती। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको वैल्यू दे तो सबसे पहले खुद को वैल्यू दे। जो इंसान अपनी रिस्पेक्ट पर समझौता करता है यानी कंप्रोमाइज़ करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी वर्थ खो देता है। एटीट्यूड का दूसरा असूल ये है कि रिस्पेक्ट को अपना हक समझे, ना कि फेवर। दूसरों को इज्जत देना आपकी ग्रेटनेस है, लेकिन अगर कोई आपकी इज्जत ना करे तो वहाँ ठहरना आपकी वीकनेस है। आपको ये तय करना होगा कि किसको अपने करीब रखना है और किसको डिस्टेंस देना है। आपका एटीट्यूड ये पैगाम दे कि आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ इनफ नॉट टू टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। दुनिया आपको इतनी ही इज्जत दे जितनी आप अपने आप को देते हैं। पॉइंट 3, साइलेंस इज पावर। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब यह है कि कोई जवाब ना दिया जाए। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई आप पर तंज करता है या आपको प्रोवोक करता है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप रद्द-ए-अमल दें और अपना सुकून बर्बाद कर लें, या फिर खामोश रहें और अपनी डाइग्निटी को महफूज रखें। एटीट्यूड का तीसरा असूल ये है कि खामोशी को अपना हथियार बनाएं। साइलेंस यानी खामोशी दूसरों को कंफ्यूज करता है और उनके गरूर को तोड़ भी देता है और आपकी ताकत को बढ़ा देता है। खामोशी ये जाहिर करती है कि आप पैटी आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ते। जब आप बोलने के बजाय स्माइल पास करते हैं तो आप अपनी ताकत मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखें, खामोशी सिर्फ एक एब्सेंस ऑफ वर्ड नहीं बल्कि प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल है। पॉइंट 4, कंट्रोल योर इमोशंस। एटीट्यूड का असल कमाल ये है कि आप अपने जज्बात को काबू में रख सकें। गुस्सा, हसद और ईगो हर इंसान में होते हैं, लेकिन हर इंसान इन पर कंट्रोल नहीं रखता। जब आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करता है तो आपकी डाइग्निटी खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो दुनिया को लगता है कि आप वाकई पावरफुल हैं। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप कभी एंग्री ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप एंग्री होते हुए भी काम रहे। जो लोग अपनी जेलसी को मोटिवेशन में बदल लेते हैं, अपनी ईगो को विजडम में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, वही असल में अनबीटेबल होते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। पॉइंट 5, योर वॉक योर टॉक। एटीट्यूड सिर्फ जहन में नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलकता है। आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं, ये सब कुछ बता देता है कि आप खुद को किस नज़र से देखते हैं। अगर आपका वॉक थका हुआ, आपकी आवाज़ कमज़ोर, आपका आई कांटेक्ट शाय है, तो दुनिया फ़ौरन समझ जाती है कि ये इंसान अपनी वर्थ पर
डाउट करता है यानी शक करता है। लेकिन अगर आपका जलना प्रपोजल है, आपकी आवाज़ स्टेडी है और आपका आई कांटेक्ट डायरेक्ट है तो लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। याद रखें, दुनिया में आपका पहला इंप्रेशन आपके वर्ड से नहीं बल्कि आपके वॉक और टॉक से बनता है। पॉइंट 6, बाउंड्रीज डिफाइन वैल्यू। एटीट्यूड का छठा असूल बाउंड्रीज है। दुनिया हमेशा आपको ट्रीट वैसे ही करेगी जैसे आप खुद को अलाउ करते हैं। अगर आप हर एक को अपनी लाइफ में इजीली दाखिल होने देंगे तो आपकी वर्थ गिर जाएगी। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं बल्कि ये है कि आप साफ साफ बता सकें कि आप कहां तक अवेलेबल हैं और कहां से नहीं। आपको लोगों को ये सिग्नल देना होगा कि आप इजी नहीं हैं, आप अप्रोचेबल जरूर हैं मगर काबिले इज्जत भी। जो लोग बाउंड्रीज सेट नहीं करते वो अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं, लेकिन जो लोग अपने एटीट्यूड के साथ बाउंड्रीज बनाते हैं वो अपनी डाइग्निटी महफूज रखते हैं। पॉइंट 7, पॉजिटिविटी इज अट्रैक्टिव। एटीट्यूड हमेशा नेगेटिविटी या रूडनेस नहीं होता। असल में सबसे खूबसूरत एटीट्यूड ये है कि आप पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी गुजारें। ऐसे इंसान की कंपनी हर कोई चाहता है जो मोटिवेट करे, जो हमेशा दूसरों को अपलिफ्ट करे, जो इंस्पायर करे, जो हर हाल में उम्मीद की बात करे। एटीट्यूड का सातवां असूल यही है कि आप नेगेटिविटी को अपनी शख्सियत पर डोमिनेट ना करने दें। आपकी स्माइल, आपकी इंकरेजिंग बातें, आपका ऑप्टिमिस्टिक नजरअंदाज, ये सब आपको एक मैग्नेट बनाते हैं। दुनिया डार्क लोगों से दूर भागती है लेकिन पॉजिटिविटी वाले इंसान के करीब आती है। पॉइंट 8, कंसिस्टेंसी इज द किंग। एटीट्यूड कोई चीज़ नहीं जो एक दिन में आ जाए और फिर ख़त्म हो जाए। ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। अगर आप कभी कॉन्फिडेंट हो और कभी इनसिक्योर, कभी रिस्पेक्टफुल और कभी रूड तो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। वो कहेंगे ये तो कंसिस्टेंट ही नहीं है अपने काम को लेकर। एटीट्यूड का आठवां असूल यही है कि कंसिस्टेंसी, आपके एक्शन और वर्ड्स हमेशा एक जैसे रहने चाहिए। चाहे आप कामयाब हो या नाकाम, लोगों के साथ आपका रवैया हमेशा एक डाइग्निफाइड एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करे। यही कंसिस्टेंसी आपको एक रिस्पेक्टेड और रिलायबल शख्सियत बनाती है। दोस्तों याद रखें, दुनिया हमेशा आपको आपके टाइटल से नहीं याद रखती बल्कि आपके एटीट्यूड से पहचानती है। आपका एटीट्यूड आपकी रियल सिग्नेचर है। ये वो चीज़ है जो दरवाजे खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। अगर आप काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं, रिस्पेक्टफुल हैं और अपने इमोशंस पर काबू रखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसा चिराग बन जाती है जो हर जगह रोशनी फैलाता है। आखिर में याद रखें, कपड़े पुराने हो सकते हैं, अल्फाज कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाएं कि लोग आपकी खामोशी में भी पैगाम तलाश करें और आपकी मौजूदगी को अपनी खुशकिस्मती समझें। तो दोस्तों अगर आपको ये 8 असूल पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हू यू आर।